हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 5 है। यूके SSC वनडे एग्जाम, जिसमें जनरल पेपर में हिंदी आती है 20 नंबर की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके अपकमिंग एग्जाम है जो पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, SI, उसमें हिंदी आती है जनरल पेपर में, और हिंदी आती है टोटल 20 नंबर की। वनडे एग्ज़ाम यानी 2 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और हिंदी में भी फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वैसे ही कुछ टेस्ट सीरीज़ मैंने इसमें बनाई है। जो आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। आपको निश्चित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे इस चैनल यूर करियर पॉइंट में सामान्य उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करिए। उसके भी बहुत सारे पार्ट्स बना दिए गए हैं, आप उनको भी देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टेस्ट नंबर 6 है। बाकी यूटेट सीटेट एग्ज़ाम जो होते हैं, जहाँ भी हिंदी पूछी आती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये टेस्ट नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 को। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बहुत पूछते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। खुद यूके SSC ने ये 2 से 3 बार पूछा है, तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब ये पूछ सकता है कि जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था कब किया था। तो ये किया था इन्होंने 1903 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1903 को किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो आयोग ने जनरल पेपर का सिलेबस दिया है ना हिंदी का, तो मैं वहीं से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब वहीं से क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करना। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो जो बांग्ला है ना, बांग्ला भाषा, बी आंसर हो जाएगा। ये आती है मागधी अपभ्रंश में, ठीक है। जो आपकी पूर्वी हिंदी होती है ना, तो उसमें आती है मागधी अपभ्रंश, तो उसमें आती है बांग्ला भाषा। तो भाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, और भाषाओं से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं टेस्ट सीरीज में आपको कराते रहूँगा, तो इसको नोट करते रहना, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्ला आती है, मागधी अपभ्रंश में आती है बांग्ला भाषा, यानी पूर्वी हिंदी में, ठीक है। बी आंसर। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो परंपरा से चली आ रही बात को कहते हैं अनुश्रुति, तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो नोट कर देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परंपरा से चली आ रही बात यानी अनुश्रुति कहते हैं उसे हम। सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अधीयता, ऐसा लिखा जाता है अधीयता, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी से ना दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो शुद्ध शब्द पूछेगा या तो अशुद्ध शब्द पूछेगा, तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये भी पूछा जाता है अध्येता वाला, तो अध्येता वाला ऐसा लिखा जाता है, डी वाला, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये सारे गलत दे रखे हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसमें सी वाला है ना जो अध्येता, ऐसा लिखा जाता है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने कहा है ना, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आयोग के सिलेबस में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंक, अंक एक तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो सीधा संस्कृत शब्द से लिए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अंक हो जाएगा तत्सम शब्द, सी राइट आंसर इसमें। ये अलंकार से क्वेश्चन है, ठीक है। अलंकार आपके सिलेबस में है, तो अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, ठीक है। इसमें देख के पता चल रहा है कि इसमें अतिशयोक्ति हो रही है, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है।
तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। तो इसमें देखिए आप साफ तरह से दिख रहा है कि इसमें कितना बड़ा चढ़ा के लिखा है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बड़ा चढ़ाकर बोला है इसमें। तो अलंकार भी इंपॉर्टेंट है, अलंकार भी देखने पड़ेंगे आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से है, और पर्यायवाची तो इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची या विलोम, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी आती है ना, तो सबका अपना अपना रोल है, तो सारे आने चाहिए आपको, तभी मतलब अच्छा पेपर जाएगा आपका। हिंदी में अच्छे स्कोर कर लोगे आप 15-16 नंबर 20 में से। तो देखते हैं इसमें से जो पूछा गया है, इसमें से पूछा है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये देखना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो ध्यान से पढ़ा करो। नहीं है तो ये पूछा है, तो आप गलत कर देते हो जल्दी में पढ़ के। ठीक है, तो देखते हैं। तो नदी का पर्यायवाची सरिता होता है, निम्रगा होता है, आपगा होता है, लेकिन आपदा कोई नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नदी भी इंपॉर्टेंट है, नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पर्यायवाची शब्द के अनेक। ठीक है, इनमें से कुछ सरिता, निम्रगा, आपगा, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नदी के पर्यायवाची हैं ये। आपदा इनमें से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे मुल्ला दाऊद, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे, छायावादी कवि कौन थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद थे, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? जो अनुनासिक होते हैं ना, अनुनासिक स्वर, इनका उच्चारण स्थल कहाँ से है? तो ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुनासिक स्वर होते हैं ना, इनका उच्चारण स्थल होता है नाक और मुंह, इसमें ए राइट आंसर है। देखिए फिर से अलंकार से क्वेश्चन आ चुका है। अलंकार सिलेबस में है तो 1 नंबर का तो आ सकता है। ठीक है, इसके चांस रहते हैं कि 1 नंबर का अलंकार जरूर पूछा जाए, और पूछा भी गया है। वीडियो कनिष्ठ सहायक में देख लो आप, ओल्ड पेपर में अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं, और रिपीटेड अलंकार के क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको रट देना है आपने, अगर आपको नहीं आता है समझ में अलंकार के बारे में। तो देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा उस घट ओसा नागरी। तो ये रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट ओसा नागरी। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, डी राइट आंसर है इसमें। किसी दिन मैं अलंकार का एक अलग से चैप्टर लेके आऊँगा आपको, तब मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, अभी देख लो आप, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र से। प्रेमचंद्र छायावादी कवि, सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हंस, जो हंस पत्रिका है ना, इसका संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो इसमें हंस राइट आंसर हो जाएगा, हंस पत्रिका का संपादन किया था, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था, हंस पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका सिलेबस में है मेंशन। ठीक है, तो इन्होंने किया था समन्वय पत्रिका का संपादन, रामकृष्ण मिशन द्वारा जो संचालित हुआ था। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाया है इन्होंने मेंशन किया है कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था? तो किया था समन्वय। जबकि मतवाला, ये इनका संपादन भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। और यूके SSS ने पूछा है फॉरेस्ट गार्ड में कि मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है? तो समन्वय पत्रिका का संपादन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कहाँ से? रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालन से। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना 100% लग रही है मुझे, तो नोट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति पाना। कहते हैं ना हमारे जो शहीद होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं,
तो कहते हैं कि वो तो खेत रह गए, खेत रहना यानी वीर गति को प्राप्त होना, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य बना था, ठीक है, भाषा के आधार पर, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट बहुत होता है कि शत्रु का पर्यायवाची बताइए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, ठीक है, और आंसर भी ये लिखा होगा अरि, तो अरि राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक का बाल होना यानी अधिक प्यारा होना, क्या होना? अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है नीरद, ए राइट आंसर हो जाएगा, और सेम ऐसे क्वेश्चन आता है, रिपीट बहुत होता है ये, कि बादल का पर्यायवाची नीरद, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज टेस्ट नंबर 5 सामान्य हिंदी का। तो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूर करियर पॉइंट। इसमें टेस्ट सीरीज चलती रहेगी हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन की, जो भी यूके SSC का जो सिलेबस होता है वहाँ पे जो हिंदी पूछी जाती है 20 नंबर की, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। और अपने नोट्स को बनाइए यहाँ से लिख के, निश्चित ही वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। बाकी UPSC में जो पेपर होता है जिसमें हिंदी आती है, ठीक है, लेक्चरार वाली जो हिंदी होती है ना, लेक्चरार हिंदी, उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और यूटेट सीटेट जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।